नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश को मोदी और शाह ने मिलकर मजबूर कर दिया पलटी मारने को। जेडीयू के सांसद भी नाराज मोदी से। अब यह बातें क्यों की जा रही है, आप दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से कि नीतीश साथ ही थे भारतीय जनता पार्टी के, और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो समर्थन दे करके नीतीश नायडू के दम पर मोदी की सरकार चल रही है, यह तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मोदी अपने सहयोगी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्पमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और भाजपा के पास बहुमत नहीं है, तो यह जोखिम भाजपा उठाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब यह पता चल रहा है, यह देखने को मिल रहा है कि वह आदत से मजबूर है। कुछ आदतें लोगों को होती है कि कितना भी वह सुधर जाए तो आदत नहीं सुधरता, लेकिन यहाँ आदत और बिगड़ रही है। तो इसका मतलब यह कहा जाता है कि लापरवाह हो गया है, मतलब तानाशाही कि कोई कहीं नहीं जा सकता, हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, और उस कंट्रोल का नाम है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन महत्वपूर्ण यहां यह है कि नीतीश कुमार के पास ना तो ईडी जा सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, क्योंकि 20 सालों के कैरियर में नीतीश कुमार, जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने कोई ऐसा काम नहीं किया और नीतीश कुमार के ऊपर कोई ऐसा एफआईआर नहीं है या कोई कंप्लेन नहीं है जिसके वजह से नीतीश कुमार के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जाए, और ना ही वह अपने आय से ऊपर कोई धन अर्जित कर पाए। यानी कि एक साफ छवि, आपके जो भी हो, पलटीबाजी की हो, जो भी हो, लेकिन उन्होंने आय से अधिक संपत्ति नहीं बनाई, यानी कि अपने आय पर ही वह गुजर बसर करते रहे। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं जा सकती। तब ऐसे में नीतीश कुमार को के ऊपर कोई शिकंजा कसा जाए, नहीं कसा जा सकता। तो उनके अगल बगल या उनको धन लाभ कराने वाले, पार्टी को फंड देने वाले उद्योगपतियों पर शिकंजा कसा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार। लेकिन अब जब नीतीश कुमार 25 से 30, नीतीश ने जो नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश सीएम बन गए। 20 नवंबर को शपथ ले लिया उन्होंने, 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद। तो अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार की, और नीतीश कुमार सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, और विपक्ष इस वक्त समाप्त सा हो गया है, लेकिन विपक्ष एक रोल अदा कर रहा है अगर टूट फूट होती है तो। ऐसे में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मीडिया को मैनेज करके नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर चलवाई या डिबेट करवाया, वह नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा और नीतीश कुमार नाराज हुए इससे। अब नाराज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस हद तक मीडिया को एक्टिव किया कि अब नीतीश कुमार मजबूर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए। जेडीयू के एक सांसद, यानी कि नीतीश कुमार के एक सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है मोदी शाह की जोड़ी। अब ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी और बढ़ गई। अब नीतीश कुमार का जो प्लान है, वह जो मीडिया चला रहा है कि खरवास के बाद जो 14 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा, खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, यह चला रहा है। और नीतीश कुमार ने क्या कहा था, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब जब नीतीश सीएम बनने के लिए भाजपा को मजबूर कर सकते हैं कि घोषणा करनी पड़ी और शपथ दिलाना पड़ा, तो नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे इतनी आसानी से, यह तो संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के जो सांसदगण हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ थे, और आप दर्शकों ने
देखा भी होगा कि जब नरेंद्र मोदी शपथ ले लिए थे, उसके बाद पार्लियामेंट में जब शपथ ग्रहण चल रहा था सांसदों का, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 11 सांसदों की तस्वीर आई थी। तो उस वक्त कहा गया कि ललन सिंह नीतीश के साथ हैं, ललन सिंह कहीं नहीं जाएंगे, यह 11 सांसद जा सकते हैं टूट के भाजपा में। तो ललन सिंह जिसका कहा जा रहा था कि नहीं जा सकते, वह ललन सिंह सबसे पहले चले गए, क्योंकि वह कैबिनेट मंत्री बन गए, और बन गए तो मोदी और शाह के मुरीद हो गए, और मोदी शाह के हाथों से वह कठपुतली की तरह खेलने लगे। संजय झा का बहुत बड़ा रोल रहा, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अमित शाह के कहने पर अध्यक्ष बने थे। वह एक अलग माजरा था इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद। अब संजय झा और ललन सिंह मिल करके जेडीयू को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे उस वक्त, जब 43 विधायक उनके पास थे चुनाव के पहले, लेकिन तोड़ नहीं पाए। चुनाव हुआ 43 से वह 85 पर आ गए। तो जब 43 विधायकों पर पार्टी नहीं टूटी, तो 85 पर तोड़ पाएंगे मोदी? यह संभव नहीं हो, वह भी नीतीश कुमार को। यानी कि अब ललन सिंह और संजय झा ने का प्लान फेल हो गया, और मोदी और अमित शाह की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यह लोग सफल नहीं हो पाए जो वह लोग मोदी और शाह चाहते थे। तो अब संजय झा को भाजपा ने लगाया कि नीतीश कुमार के बेटे को प्रमोट करो। तो एक बार उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया को बुला लिया और वहां उनके बेटे को प्रेजेंट कर दिया और कहा कि जेडीयू का कमान निशांत कुमार संभालेंगे, नीतीश कुमार के बेटे। नीतीश कुमार गुस्सा हुए और नीतीश कुमार ने तब से भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का अपना रास्ता तैयार करने लगे। और खरवास, क्योंकि वह दही चूड़ा के वक्त ज्यादा यह सब करते हैं, तो वह दिल्ली आए, और दिल्ली आए तो मोदी शाह उनसे एग्जिट प्लान पर चर्चा करने लगे। नीतीश नाराज हुए और चले गए। जाने के बाद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर भड़क पड़े। सम्राट चौधरी उनको साथ लेके, और नीतीश से अगर बात करनी थी अमित शाह को, तो अकेले में बात करनी थी। सम्राट चौधरी को बैठा के क्यों? नीतीश कुमार को यह गवारा नहीं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को भी फटकार लगाई और एग्जिट प्लान अपना तैयार किया भाजपा से अलग होने का। यानी कि अपने राजनीति नीतीश कुमार 30 तक राजनीति में रहेंगे। 30 का चुनाव जो बिहार का होगा उसमें नीतीश कुमार नहीं चुनाव लड़ेंगे। और इस बार भी नहीं, वह एमएलसी है, वह चुनाव विधायक का चुनाव नहीं लड़ते, एमएलसी है वह और मुख्यमंत्री है। तो 30 में ही वह मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को भी सौंपेंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले वह अपने बेटे को जरूर राजनीति में लाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नहीं, वह भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के। अब जेडीयू के सांसद भी यह कहने को मजबूर हो गए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में यह पता चल रहा है कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, सब सांसद मोदी के साथ नहीं है, क्योंकि सांसदों का यह बयान जब आता है कि भाजपा खत्म करना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है, तोड़ना चाहती है, इसका मतलब कि सांसद मोदी के साथ नहीं है। और मोदी खेमे में इस बात को लेकर के हलचल तेज है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।